हेलो बच्चों। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी के सभी बच्चे कैसे होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम फिर पढ़ेंगे क्लास 12। ये जो है चैप्टर 1, पहला चैप्टर जो है क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर है, जो साइंस का वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल का। एक टॉपिक और हम लेके आए हैं जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे समझ जाओ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जो है न्यूमेरिकल या फिर जो इसकी बीमा या इसकी जो मात्रक या इसका सूत्र जरूर पूछता है, और ये राशि कैसी है भी पूछता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि इससे हमारा बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पी के लिए भी बनते हैं और एक एक दो दो नंबर का लिए भी बनते हैं। हमारे इसी टॉपिक से बनते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही। तो हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और हाँ, हम वीडियो कैसा है कैसा नहीं, पढ़ाने के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे पढ़ाने का तरीका आप सबको कैसा लग रहा है, अच्छा है कि नहीं, क्या जो भी है, जो भी कमियां होंगी आप बताएंगे तभी हम दूर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने जो है टॉपिक की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ का हम इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या करा है, किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश। मैंने इसका जो है इंट्रोडक्शन वीडियो भी पढ़ाया हूँ कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वो भी वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश मतलब हमारे पास कोई आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई एकांक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ध्यान देखना। एकांक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इसके चारों ओर एकांक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अरे, हमारे पास कोई एक आवेश रखा हुआ है, सॉरी, कोई एक आवेश रखा हुआ है और एकांक धन परीक्षण और यहाँ पे हमारा जो है एकांक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। एकांक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो इनके बीच में एक बल कार्य करेगा। इनके बीच में बल कार्य करेगा क्योंकि ये धन आवेश से आवेश प्रतिकर्षण वाला बल करेगा। इनके बीच में एक बल कार्य करेगा F। इस बात को नोटिस करना, F बल कार्य करेगा। तो यहाँ से अब पढ़ेंगे ये बल कार्य करने पर। अब यहाँ देखते हैं हम क्या कर रहे हैं कि किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस पे जो बल लग रहा है उसको ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ई बराबर क्या होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे ई बराबर जो फार्मूला हमारा होता है, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। क्या होता है? एफ, ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। ई बराबर एफ अपान क्यू, ठीक है। ई बराबर होता है एफ अपान क्यू, याद रखना। और ये हमारा एक कैसा है? ये हमारा एक सदिश राशि है। कैसा है बेटा? ये एक सदिश राशि है। कभी कभी पूछ देता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो ये हमारी एक सदिश राशि है। और यहाँ पर देखते हैं बेटा, ई की जो दिशा होगी, क्या? ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई की दिशा जो होगी वही एफ की भी दिशा होगी, वही बल का भी दिशा होगा बेटा। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई का दिशा जिधर होगा उधर ही बल का दिशा होगा, क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसको हमको डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं अब ई का मात्रक। यहाँ आप देखते हैं मात्रक मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है तो बताओ, एफ का मात्रक क्या होता है, बता सकते हो? एफ का मात्रक होता है यहाँ से वोल्ट। क्या होता है? सॉरी, एफ का मात्रक होता है न्यूटन। सॉरी, यहाँ एफ का मात्रक होता है न्यूटन अपान, और क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है बेटा? क्यू का मात्रक होता है कूलाम। तो जो मात्रक हमको मिल गया यहाँ से न्यूटन अपान कूलाम मिल गया मात्रक। एक इसका और मात्रक होता है, वो मात्रक होता है यहाँ से, ये बार बार बोर्ड में पूछ देता है कभी, वोल्ट अपान मीटर। क्या होता है? वोल्ट अपान मीटर। ये एक मात्रक और होता है। और ये कहाँ से आया देखो, कभी कभी ई का फार्मूला से इस वाले फार्मूले पे सवाल आ जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर भी अपान यल। भी क्या यहाँ पे? वोल्ट है। क्या है बेटा? यहाँ पे भी जो है तुम्हारा वोल्ट है, यल क्या है? लंबाई है, ठीक है। अब देखो हमारा जो अगला मात्रक होता है वो होता है वोल्ट अपान मीटर, और एक फार्मूला और होता है ई बराबर भी अपान यल। क्या होता है? भी अपान यल। ये भी क्या तुम्हारा बेटा? यहाँ भी जो है वोल्ट है, और यहाँ पे जो यल है वो मीटर मतलब लंबाई का बात करा, ठीक है। ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम देखते हैं इसका बीमा। क्या देखते हैं बेटा? इसका बीमा देखते हैं, क्योंकि बार बार ये चीज पूछता है कि मात्रक क्या होता है। अब इसका हम बीमा देखेंगे। क्या देखेंगे? बीमा। जब बीमा निकालेंगे हम, बीमा निकालेंगे ई का, बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब बीमा हम निकालेंगे ई बराबर, तो बताओ बल का
बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरणित होता है। और आई यहाँ जो क्यू का मान जो होता है आई इंटू टी होता है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आई यहाँ पढ़े होगे आई बराबर क्यू बट्टा टी, और टी बराबर क्या होगा, आई मतलब धारा बह रहा है और समय के अंतराल बह रहा है, ठीक है। अब द्रव्यमान का यहाँ पे एक चीज देखो, तो द्रव्यमान को हम जब दिखाएंगे तो ये हमसे दिखाते हैं, ए को दिखाते हैं तो यल टी के पावर -2, ठीक है, अपान धारा को हम ए से दिखाते हैं और समय को हम किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। और सबको सब ऊपर जब ले जाओगे तो यहाँ बनेगा यम यल टी के पावर -3 ए के पावर -1, क्या बनाएगा, ए के पावर -1, ठीक है। ए के पावर जो है -1 बना, यही हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है बेटा, बीमा है, ठीक है। ये हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमको बहुत कुछ जानना है अभी। ये हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यदि याद रखो यहाँ पे, यदि हमारा आवेश, यदि हमारा जब यहाँ पे आवेश, यहाँ रखो, यदि आवेश हमारा धनात्मक हो, कैसा हो, धनात्मक आवेश हो, यहाँ पे ये चीज याद रखने, यदि आवेश धनात्मक होगा तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, कहाँ जाएंगी बेटा, आवेश धनात्मक होगा, आवेश जब धनात्मक होगा, आवेश धनात्मक होगा तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कहाँ जाएंगी बेटा, वो बाहर की ओर जाएंगी, कहाँ जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। लेकिन कहीं यही हमारा आवेश ऋण आवेश हो, ऋण आवेश होने पे, ऋणात्मक आवेश होने पे जो है हमारी वैद्युत बल की जो तीव्रता है वह कहाँ आएंगी, वैद्युत बल की तीव्रता जो है आवेश की ओर आएंगी, मतलब अंदर की ओर आएंगी, भी मैंने पढ़ाया हूँ। तो ये क्या आएंगी, आवेश की ओर आएंगी या अंदर की ओर आएंगी, मतलब आवेश, आवेश की ओर आएगा या तो अंदर आएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह हमेशा अल्फा कण विक्षेपित करता है, बेटा इसको याद रखना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह हमेशा अल्फा कण विक्षेपित करता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता जो है वो हमेशा हमारा जो है अल्फा कण विक्षेपित करता है, क्या बेटा, अल्फा अल्फा कण विक्षेपित करता है, विक्षेपित करता है, इस बात को नोटिस रखना, ठीक है। और इतना ही है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम दोबारा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसी बिंदु पर रखे एकांक धन प्रेषण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। और ये तुम्हारा जो है एक सदिश राशि है, क्या है, ये एक सदिश राशि है। और इसको जो हम ई से दर्शाते हैं एक सदिश राशि है, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। तो एफ का दिशा जिधर होगा उधर ही ई का भी दिशा होगा, ठीक है। एफ का दिशा जिधर होगा उधर ही ई का दिशा होगा। इसके बाद इसका जो है हम मात्रक बताएंगे, तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कूलाम। और इसका एक दूसरा भी मात्रक है वोल्ट अपान मीटर। और ई का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कभी कभी जो है तुम्हारे मीटर के टर्म में पूछेगा, तो ई बराबर होता है भी अपान ईल। और इसका जो बीमा होता है वो होता है यम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। और ये एक कैसी राशि है, सदिश राशि, ये भी बता दें। और जब आवेश धनात्मक होगा तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बाहर की ओर जाएंगी, मतलब आवेश से दूर जाएंगी। लेकिन ये जब आवेश ऋण आवेश होगा, मतलब आवेश जो होगा वो ऋणात्मक होगा, तो जो आवेश की ओर आएंगी या तो अंदर आएंगी। और हमेशा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्फा कण विक्षेपित करता है, ठीक है दोस्तों। और ये दो वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का कैसा तरीका है जरूर कमेंट बताइएगा। और अच्छा लगे तो अपने बच्चों और अपने दोस्तों और जो बंधु हैं उनको भी शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।